क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूं कि रूडियस अपने वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर है ही नहीं। मैं मुसोको तेंसे वाले यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये बात 100% सच है। वो अपने वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर नहीं है, वो कुछ और ही है। रही बात मेन कैरेक्टर की, तो वो कोई और ही है। उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आज के इस वीडियो में। प्लस देखो, जिस भी बंदे को स्पॉइलर नहीं चाहिए, मतलब सीजन 3 के अंदर आगे जो होने वाला है, सीजन 4 के अंदर, सीजन 5 के अंदर जो चीज होने वाला है, उसके बारे में नहीं जानना, वो एनिमे का वेट करने वाला है, वो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकता है। एंड जो लोग मुसुको तेंसे के वीडियोस को लेके थोड़े एक्साइटेड है, प्लीज ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। अगर तुमने मुसुको तेंसे एनिमे ध्यान से देखा है, तुम रूडियस के कैरेक्टर को समझे हो, तो तुम नोटिस करना ये कैरेक्टर ना बाकी मेन कैरेक्टर से थोड़ा अलग दिखता है। इसको देख के ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने पुराने लाइफ की गलतियों को सुधार रहा है इस लाइफ के अंदर। प्लस हाँ, ये बंदा जितना एंजॉयमेंट किया उतना कोई नहीं किया है, शायद इसे ह्यूडो ही इसको टक्कर दे सकता है इस मामले में। वैसे जिस तरीके से मुसुको तेंसे का वर्ल्ड दिखाया गया, प्लस इसका हिंदी डब एनिमे म्यूज इंडिया के अंदर दिखाया गया, प्लस क्रंची रोल के अंदर सीजन 2 दिखाया गया, बहुत जबरदस्त डबिंग की वजह से ये एनिमे नेक्स्ट लेवल पॉपुलर भी हो गया। दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं मुसुको तेंसे का जब नॉवेल पढ़ा, मुझे वहां पर जानते हो रियलाइज हुआ, मुझे पता चलता है कि ये बंदा इस यूनिवर्स का एक्चुअल मेन कैरेक्टर है ही नहीं। और यही सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाली चीजें थी। हालांकि और भी चीजें थी जो रिवील होने के बाद प्लॉटे पूरा चेंज हो गया, बट हाँ यार, मेन जो चीज है वो यही है कि ये इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर अभी तक आया नहीं है, वो आने वाला है। मेरी ये लाइनें सुनने के बाद हो सकता है बहुतों का दिमाग घूम जाएगा और ऐसा लग सकता है कि मैं कई बकवास कर रहा हूँ, बट ये सच्चाई है। चक्कर क्या है, चलो थोड़ा समझते हैं। एक्चुअली में मुसुको तेंसे यूनिवर्स में जो रूडियस का कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को तुम अगर किसी और एनिमे के किसी कैरेक्टर से डिफाइन किया जाए तो मैं कहूंगा ये गोल्डी रॉजर है अपने वर्ल्ड का। अब गोल्डी रॉजर मैंने क्यों कहा, चलो तुम गोल्डी रॉजर के कैरेक्टर को समझो, उसका उस स्टोरी में इंपॉर्टेंस क्या था। जब हम वन पीस को स्टार्टिंग से देखते हैं, एकदम जिस तरीके से दिखाया जाता है, गोल्डी रॉजर पायरेट किंग था, उसने वन पीस ढूंढा था, ऐसा वैसा बताया जाता है। एंड एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो ग्रेट पायरेट एरा को स्टार्ट कर देता है। एंड इसके बाद आगे जाकर के जिस तरीके से हमें रॉजर की स्टोरी दिखाई जाती है, हमें रॉजर के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है वन पीस के अंदर, वहां पर हमें यह बताया जाता है कि रॉजर को एक्चुअली में वन पीस ढूंढना ही नहीं चाहिए था। रॉजर गलत टाइम पे आकर के उस आइलैंड में पहुंच जाता है एंड उसके बाद वो पायरेट किंग बनता है। उसका एक्चुअली में इस स्टोरी में मेन इन्वॉल्वमेंस ही नहीं था, वो मेन कैरेक्टर था ही नहीं। बट ये कैरेक्टर का काम नहीं होते हुए भी वो स्टोरी में अपना इम्पैक्ट डालता है एंड इसी के वजह से ही पूरी दुनिया को वन पीस ढूंढने के लिए प्रोत्साहन मिलता है एंड वो सब उस जर्नी में निकलते हैं। तुम सोच के देखो, अगर कोई वन पीस के पीछे पागल नहीं होता रॉजर के वजह से, रॉजर के एग्जीक्यूशन के बाद, तो कभी भी लूफी वो वन पीस ढूंढने की बात ही नहीं करता। यही सेम लफड़ा है रोडियस के साथ। एक्चुअली में रोडियस को उस वर्ल्ड में रीइंकारनेट होना ही नहीं चाहिए था, उसका काम ही नहीं था, बट वो रीइंकारनेट हो गया एंड रीइंकारनेट होने के वजह से वो इस यूनिवर्स में मरते मरते कुछ ऐसा काम करके जाएगा जिसके वजह से मेन हेल्प मिलेगा इस यूनिवर्स का मेन कैरेक्टर जो फ्यूचर में आएगा। जैसे वन पीस के अंदर लूफी का सीन है। दरअसल ये जितने भी तुमने मुसुको तेंसे देखा है, तुम्हें ये एक ठीक ठाक सा इसेकाई में लग रहा होगा जिसमें थोड़े बहुत एची एलिमेंट्स हैं। और हाँ, हर कोई बंदा रूडियस की जिंदगी जीना चाहता होगा, आखिर किसको नहीं चाहिए 3-3 बीवियां। बट मेन चीज पता है तुम्हें, रूडियस इस यूनिवर्स में रीइंकारनेट होने के बाद वो जिस तरीके से कांड करता है, ये एक्चुअली में मेन इम्पैक्ट डाल रहा है इस यूनिवर्स के मेन विलन को हराने में। अब मेन विलन कौन है, चलो बताता हूँ, पर ये बहुत बड़ा स्पॉइलर है। मुसुको तेंसे यूनिवर्स का मेन विलन है हितोगामी। यस, ये बंदा। और जो इतने समय से तुम सब जो ड्रैगन गॉड को यार एक नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पे देख रहे हो, बट ये कैरेक्टर ना एक पॉजिटिव कैरेक्टर है। एंड ये कैरेक्टर जिस तरीके से हितोगामी का नाम सुनते ही रूडियस के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था। एक्चुअली में हितोगामी एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक ट्रू मास्टरमाइंड टाइप कैरेक्टर है जो लोगों को मैनिपुलेट करता है एंड ये मैनिपुलेट कर करके ही अपने कांड किए जा रहा है। प्लस तुम एक चीज नोटिस करना, रूडियस वो कैरेक्टर है जो हितोगामी से बात करता है बट हितोगामी की बातों को इजीली यकीन नहीं करता। हालांकि वो 1-2 बात सुनता है लेकिन ज्यादातर बात उसकी सुनता ही नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली में हितोगामी रूडियस के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मतलब जैसे आइजन नहीं, बाकी सबको अपने इशारों में चलाता है, उसको बातों में फंसा के मैनिपुलेट करता है। सेम हितोगामी यहाँ पे वही कांड करता हुआ नजर आता है, बट रूडियस को वो फंसा नहीं पाता है। प्लस सीजन 2 के अंदर तुम्हें वो वाला मोमेंट याद है जब रूडियस अपनी माँ को बचाने के लिए डिसाइड कर रहा होता है, तो उस समय पर हितोगामी आकर के कहता है कि सुन, कुछ भी हो जाए तू अपनी मम्मी को बचाने मत जाना,
क्योंकि अगर तू गया तो फिर तू बहुत ज्यादा पछताने वाला है। एंड सीजन 2 के एंड में तुम वो चीज नोटिस करना कि रूडियस का फादर मर गया था। तो बहुत सारे ऑडियंस जितने भी हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ तक कि मुझे भी, जब तक मैंने इसका नॉवेल नहीं पढ़ा था, यही लगता था कि एक्चुअली में जिस तरीके से रूडियस के फादर की डेथ हुई थी, हितोगामी इसी चीज के बारे में बात कर रहा था। बट ऐसा नहीं है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता उसका बाप मर जाए जिंदा बच जाए, या फिर रूडियस मर जाए या जिंदा बच जाए। पर एक्चुअली में वो रूडियस को जाने से इसलिए रोक रहा था ताकि कभी भी रूडियस एंड रॉक्सी मिल ही ना पाए। अब वो क्यों चाहता है, इसके पीछे भी राज है। पर उससे पहले मैं तुम्हारा एक डाउट क्लियर करता हूँ। अगर तुम नोटिस करो तो हितोगामी कहते हैं कि तू मत जाना अपनी मम्मी को बचाने, क्योंकि अगर तू जाएगा तो तू पछताएगा। ये एक्चुअल में झूठ बोल रहा है। हालांकि रूडियस को ये चोट पहुंचा है कि उसका फादर की डेथ हुई है, बट वो मैच्योर भी हो चुका है, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत तगड़ा हो चुका है, बिकॉज अब वो घर का मुखिया है। पर वो कभी भी रिग्रेट वगैरह ऐसा उसको नहीं हुआ। यहाँ पर सीन क्या है, अगर रूडियस एंड उसकी टीचर जिसने उसको जादू सिखाया, ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों का मैरिज होता है, तो उससे एक बेटी पैदा होगी। एंड वो जो बेटी है वो हितोगामी का मरने का एक कारण बनेगी। इट्स लाइक अगर तुमने फ्री रन बियॉन्ड द जर्नी एंड एनिमे देखा है, तो जिस तरीके से फ्री रन ने डीमन किंग को मारने में हिमेल का साथ दिया था, तो यस, रूडियस की जो वो बेटी होगी ना, वो एक नेक्स्ट लेवल की जादूगरनी होगी, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है हितोगामी को हराने में। उसके बिना हितोगामी को फ्यूचर में आने वाला जो मेन कैरेक्टर है वो तक नहीं हरा पाएगा। दैट्स व्हाई ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। एंड हितोगामी की मेन पावर यही है कि उस बंदे को सारे फ्यूचर्स पता है, एंड हितोगामी को यही चीज का सबसे ज्यादा थ्रेट है। खैर, तुम सबका क्या कहना है मेरी इस वीडियो को देखने के बाद? तुम अपनी राय जरा मुझे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, बेल आइकन भी ऑन कर देना, जैसा जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।